ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार है। सुबह 10 बजे के बाद में चतुर्थी तिथि लागू हो जाएगी। आज संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को संकट चौथ, तिलकुटा चौथ, तिलकुन चौथ, तिल चौथ, बड़ी चौथ के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं और इस दिन सवा सेर तिल का तिलकुटा बनाकर व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में बांटती हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से चौथ माता और गणेश जी भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर तिलकुटा चौथ की पौराणिक कथा प्रस्तुत की गई है, एक बार अवश्य सुने। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिवजी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया।
तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है, तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिवजी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिवजी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी, तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी, तो उस बच्चे का सर काटकर शिवजी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिवजी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, आप मुझे माघ मास के संकटनाशक व्रत के बारे में बतलाइए। मेरी जानने की बहुत ही इच्छा है। इस दिन भगवान जी के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है
और किस चीज का भोग लगाया जाता है, इस दिन व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आज मैं आपको पार्वती माता और गणेश जी के बीच में हुए संवाद को सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार माता पार्वती जी गणेश जी भगवान से पूछती हैं कि हे सूत, माघ के महीने में गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या भोजन करना चाहिए, गणेश जी का क्या नाम लेना चाहिए और कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ये सारी विशेषता मुझे बताओ। तो श्री गणेश भगवान कहने लगे कि हे माता, माघ मास में गणाध्यक्ष भालचंद्र गणेश को षोडशोपचार करके श्रद्धापूर्वक पूजना चाहिए। हे माता, इस दिन 1.25 सेर तिलों का तिलकुटा बनाएं और इसके लड्डू बनाकर 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें और पीछे बचे हुए लड्डुओं में से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें, 1 गाय को खिलाएं और 1 अपने पुत्र को खिला दें और 7 लड्डू व्रत रखने वाली महिलाओं में बांट दें और 1 लड्डू चंद्रमा उदय होने के बाद में पारण करते समय स्वयं ग्रहण करें, 1 लड्डू घर के सदस्यों में बांट दें। इस तरह से हे माता 21 लड्डू बनाने चाहिए। इस तरह जो भी महिला व्रत करती है उसके पुत्र पर कभी कोई संकट नहीं आता। अब मैं तुम्हें राजा हरिश्चंद्र का पुरातन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। पहले के त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम का एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वह क्षेत्रीय धर्म में रत, साधु, सत्य बोलने वाला तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला था। हे देवी, वह राज्य करता था तो कहीं भी अधर्म दिखाई नहीं देता था। ना ही कोई हीन अंग वाला था, ना कोई दुखी था, ना कोई दरिद्र था। किसी को कोई भी व्याधि का भय नहीं था, किसी की आयु कम नहीं थी। उनके राज्य में सुशर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसके एक बेटा था। किसी कारणवश उस ब्राह्मण की अकाल मृत्यु हो गई। राजा हरिश्चंद्र के कार्यकाल में केवल वही ब्राह्मण अल्पायु को प्राप्त हुआ था। तो ब्राह्मण के स्वर्ग सिधारने के बाद उसकी पत्नी ही अपने पुत्र की रक्षा करती थी, भिक्षा मांग कर भोजन करती और अपने पुत्र को पालती थी। वह अपने पुत्र से बहुत ही प्यार करती थी। दरिद्र होते हुए भी वह संकट व्रत करती थी। वह हर चौथ के दिन गाय के गोबर से गणेश जी को बनाती, फिर उसकी पूजा किया करती थी। हे पार्वती, वह भीख मांगकर तिलों के मोदक बनाकर यथोक्त विधान करके पूजा किया करती थी। एक दिन की बात है, गणेश चौथ का दिन था। उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर चला गया। तभी एक कुबुद्धि कुमार उस 5 वर्ष के बालक को पकड़कर अपने घर ले गया, क्योंकि उन दिनों उसके आँव के बर्तन नहीं पकते थे। राजा की बेटी का विवाह होने वाला था और राजा ने बर्तन बनाने का आदेश उसे दिया था, तो उसे राजा की सजा का डर लग रहा था। तो आँव नहीं पकने के कारण वह बहुत ही परेशान था और एक मंदिर में जाकर एक पंडित से आँव ना पकने का कारण पूछा। तो उस पंडित ने कहा कि तुम अगर कोई छोटे बच्चे की बलि दे देते हो तो तुम्हारे आँव के बर्तन फिर से पकने शुरू हो जाएंगे। तो वह उसी इच्छा से उस बालक को पकड़कर घर ले गया और ले जाकर आँव में बैठा दिया और अग्नि जला दी। उधर पीछे वह ब्राह्मणी अपने पुत्र को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका पुत्र कहीं भी नहीं मिला। तो वह पुत्र वियोग में व्याकुल हो गई और अत्यंत दुखी होकर विलाप करती हुई गणेश जी का पूजन करके कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, हे महाकाय, हे सूर्य के समान अरुण कांति वाले, हे जटा के समूह वाले, हे उत्तम भाग वाले, आज मेरा पुत्र ना जाने कहाँ चला गया है। मुझ दीन दुखिया के पुत्र की रक्षा करो। हे गजानन, हे चतुर्बाहु, हे भालचंदर, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मेरा पुत्र खोजकर ला दो। इसी तरह वह आधी रात तक विलाप करती रही, रोते रोते सो गई। उधर वह कुम्हार प्रातःकाल आँव को देखने के लिए गया तो आँव खोलकर देखा तो वह बच्चा अंदर खेल रहा था और उस आँव के अंदर उस बालक के घुटनों तक जल था। उस जल में वह अद्भुत प्रकार से बैठा हुआ था
तो इस तरह बालक को देखकर वह तो डर गया और कांपता हुआ कुम्हार सीधा राजा के भवन में पहुंच गया। वहां जाकर जो कुछ किया था वो राजा को बता दिया और फिर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन, हे महाबाहो, हे जलती हुई अग्नि के समान कांति वाली, मैंने ऐसा कर्म किया है कि मेरा अवश्य वध कर देना चाहिए। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मैं पात्र को बार बार पकाता रहा, परंतु वे पात्र में किसी प्रकार से बर्तन नहीं पके, तो मैं भयभीत हो गया और चेटक जानने वाले पुरुष से पूछा। तब उसने मुझे बताया कि एकांत में कोई बालक की बलि दोगे तो बर्तन पकने फिर से शुरू हो जाएंगे। तो हे राजन, मैं तो भयभीत था। यही विचार करता हुआ चेटक से पूछकर मैं आ रहा था और सोच रहा था कि किसके बालक को पकड़ूं। अगर किसी का बालक ले गया और उसके माँ बाप को पता चल गया तो अवश्य ही वे मुझको मार देंगे। तो हे महाराज, मैं इस डर से कांपता हुआ आ रहा था, तभी मुझे यह बालक दिखाई दिया। मैंने सोचा कि इस बालक को बिठाकर आऊं को अग्नि दे दूंगा, क्योंकि जिस बालक को मैं लेकर आया था उसके पिता नहीं है। तो मैंने सोचा, और उसकी माँ नित्य भीख मांगकर खाती है, तो मैंने सोचा कि उसका यह पुत्र मारा जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वह अपने पुत्र का क्या करेगी, उसे तो मांग कर ही खाना है और मेरे पात्र पक जाएंगे और मेरा कार्य हो जाएगा और आपकी सजा का भागी भी नहीं बनूंगा। तो इस प्रकार विचार करके मैंने उस बालक को लाकर आंव में दे दिया और अग्नि जला दी। रात्रि में सुख से सो गया। प्रातःकाल हुई तो देखने की इच्छा से आंवा को खोलकर देखा तो शीघ्र ही जिस प्रकार वह बालक मैंने बैठाया था वह तो वैसे ही निर्भय बैठा हुआ था और उसके घुटनों तक पानी था। यह दृश्य देखकर मैं तो भयभीत हो गया हूँ। देखो, मैं कांप रहा हूँ। हे राजन, मुझसे यह किस तरह का अनर्थ हो गया। तो इस प्रकार कुम्हार के वचन सुनकर राजा के मन में भी बड़ा आश्चर्य हुआ और जहाँ वह बालक आंव में दिया गया था, कुम्हार को लेकर वहाँ पर देखने के लिए गए तो वह बालक आराम से खेल रहा था। तो उसे देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने मंत्री से कहा कि यह बालक किसका है, तुम इसका पता करो। देखो, इसके घुटनों तक जल भरा हुआ है और चारों तरफ कमल सुशोभित है और सब जगह मणि के समान हरी दुर्वा फैल रही है। देखो, ना तो इसका शरीर जला हुआ है, ना क्षुधा है, ना तृषा है। जैसे घर में निर्भय हो ऐसे यह बालक खेल रहा है। राजा इस तरह से बोल रहे थे कि इतने में उसकी माँ, वह ब्राह्मणी, अपने बच्चे को ढूंढती हुई वहां पर पहुंच गई। इस तरह जोर जोर से आवाजें लगा रही थी जैसे गाय अपने बछड़े के लिए रंभाती है। जैसे ही उसे अपना बच्चा दिखाई दिया तो तुरंत उसे पकड़कर अपने हृदय से चिपका लिया और रोने लगी। कांपती हुई हाथों से अपने बेटे को लाड दुलार करने लगी और फिर राजा के सामने नीचे बैठ गई और विलाप करने लगी। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक को अग्नि ने वशम किस कारण से नहीं किया? क्या तुम चेटक जानती हो अथवा तूने क्या कोई धर्म किया है? तो राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि राजन, ना तो मैं चेटक जानती हूँ, ना कोई धर्म किया है, ना तप किया है, ना योग जानती हूँ, ना कभी दान किया है, बलि विधान भी नहीं जानती हूँ। दान पुण्य कैसे करती? मैं तो अभागन दरिद्र हूँ। इस नगर में सारे लोग सुखी हैं, पर मेरे पति की तो मृत्यु हुए सालों बीत चुके हैं। मैं तो भिक्षा मांगकर भोजन करती हूँ और अपने बच्चे को पालती हूँ। मैं तो अपने बच्चे की रक्षा के लिए संकटनाशक व्रत करती हूँ। हे राजेंद्र, उसके प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक रहा है। तो इस प्रकार उस ब्राह्मणी के वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत ही खुश हुए और उसे खूब सारा धन देकर कहा कि तुम्हें कभी भी कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो निसंकोच हमारी राजसभा में आ जाना। फिर राजा ने आदरपूर्वक उस ब्राह्मणी के चरण स्पर्श किए और ऐलान करवाया कि सारी वर्जा इस व्रत को करे, ऐसी मेरी सम्मति है। ये माता धन्य है जो अपने बेटे की सलामती के लिए संकट नाशन व्रत करती है।
तो राजा का आदेश जानकर सारे नगरवासी संकटनाशक व्रत को करने लगे। वह ब्राह्मणी भी ताउम्र इस व्रत को करती हुई अपने पुत्र के सुखों को भोगती रही और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इसीलिए तुमको व्रतों में उत्तम व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। हे राजन, पुत्र पुत्रों को सुखदायक राज्य को तथा मित्रों को प्राप्त होवोगे। जो भी इस व्रत को करता है उस सब की कामना सिद्ध होती है। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए,
परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊंगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा
तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है। इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋण करता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय, तो प्रेम पूर्वक सुनते रहिए। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने बताया था। तुम एकाग्रचित होकर सुनना। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तो उस समय महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म्य बताइए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था, वही माघ महात्म्य का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया है, उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता
पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह है पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो हमें इसकी रक्षा करने का क्या लाभ हुआ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। अतः जो ब्राह्मण विष्णु भगवान की पूजा नहीं करता है वह ब्राह्मण नहीं माना जाता। अगर हम श्राद्ध करके दक्षिणा नहीं देते हैं तो हमारा श्राद्ध निष्फल है। इसीलिए जब भी घर पर श्राद्ध क्रम किया जाता है तो ब्राह्मण को बुलाकर भोजन जरूर कराया जाता है। और किसी गांव या शहर में ब्राह्मण का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर दूर दूर तक ब्राह्मण का वास नहीं है तो वह क्षेत्र शुभ नहीं होता और आचार रहित कुल ये सब नाश के बराबर होते हैं। अतः मनुष्य को इन 4 चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण होते हैं। बिना अभ्यास और आलस वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा के बिना धार्मिक क्रिया, ये सारे के सारे व्यर्थ होते हैं। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ होता है उसी तरह माघ स्नान के बिना भी मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी, इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से ही पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को भी पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते वह सूर्य और चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। अतः हर मनुष्य को माघ के महीने में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। माघ मास के स्नान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब राजा उत्तानपाद सारा कार्यभार ध्रुव जी को संभलाकर खुद तपस्या करने के लिए वन में चले गए तो ध्रुव ने सारे राज्य को अच्छे से संभाल लिया और फिर प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ विवाह किया। उनसे उनके कलप और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव ने 2 विवाह किए थे। ध्रुव की दूसरी पत्नी वायुपुत्री इला थी। उससे उनके एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का नाम उत्कल था, लेकिन ध्रुव के भाई उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे तो शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर
एक बलवान यक्ष ने मार डाला। जब इस बात का पता उत्तम की माता और ध्रुव की सौतेली माता को चला तो वह बहुत ही दुखी हुई। अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर पाई और वह भी परलोक सिधार गई। और उधर जब ध्रुव को पता चला कि उसके भाई उत्तम को मार दिया है तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजय पद रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुँचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उन्होंने देखा कि वहाँ पर अनेकों भूत प्रेत, पिशाच आदि रुद्र अनुचर रहते हैं। तो ध्रुव ने वहाँ पहुँचकर अपना शंख बजाया। उसकी आवाज़ से संपूर्ण आकाश और दिशाएं गूंज उठी। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। महाबल यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन नहीं हुआ, इसीलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। लेकिन महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मार डाले। उन सभी ने जब अपने माथों में 3-3 बाण लगे हुए देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी, हम ध्रुव को पराजित नहीं कर सके। तो वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर ठीक उसी तरह जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते हैं, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को ना सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक साथ उनसे दुगने, चौगुने और 6 गुने बाण छोड़ दिए। यक्षों की संख्या 13 आयुध थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परीग, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, दृष्टि तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक चुके थे। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया था जैसे भारी मूसलाधार वर्षा होने से थोड़ी सी दूरी पर भी कोई वस्तु का भान नहीं रहता है। जब यह युद्ध हो रहा था तो उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे वे सारे के सारे हाय हाय करके कहने लगे कि आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया है। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह के समान गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे बादलों में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके दुश्मनों को भयभीत कर दिया और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। ध्रुव के धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे देवराज इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर जाते हैं। हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वल्य विभूषित बाहुओं से, हार, भुजबंद, मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी ही शोभा पा रही थी। जो कोई यक्ष किसी भी प्रकार जीवित बचा था वह भयभीत होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तार रणभूमि में अब एक भी दुश्मन अस्त्र शस्त्र लेकर उनके सामने नहीं खड़ा है, तो उनकी इच्छा हुई कि अलकापुरी देख लूं, किंतु वे पुरी के अंदर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता, अतः पुरी के अंदर जाना ठीक नहीं है। इस तरह सारथी से कहकर वे अपने रथ में बैठ रहे थे, पर अब भी उनके मन में दुश्मनों के प्रति आशंका बनी हुई थी कि क्या पता वे फिर कोई आक्रमण कर दे, तो वे पूरी सावधानी बरत रहे थे।
तभी उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया। तब उन्होंने इधर उधर देखा तो सारी दिशाओं में धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। एक ही क्षण में सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब ओर भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। उन बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र, चर्बी की वर्षा होने लगी। ध्रुव जी के आकाश से बहुत सारी धड़ गिरने लगी। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया। सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परीग, तलवार और मुसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे सर्प वज्र की तरह फुंफकार करते हुए रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते हुए आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलयकाल के समान भयंकर समुद्र अपनी उताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबोता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे, लेकिन ध्रुव जी पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। जब मुनियों को पता चला कि असुरों ने ध्रुव जी पर दुस्तर माया फैलाई है, तो वे मुनि वहां पहुंचकर उनके लिए मंगल कामना करने लगे। मुनियों ने कहा कि उत्तानपाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन श्री हरि तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। तो उन ऋषि मुनियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आसमन करके श्री नारायण के बनाए हुए नारायण शस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ा लिया। उस बाण के चढ़ते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि क्लेश स्वतः नष्ट हो जाते हैं, ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फलवाड़े बड़े तीखे बाण निकले। जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साई साई की आवाज करते हुए वे दुश्मन की सेना में घुसने लगे। उन तीखी धार वाले बाणों ने दुश्मनों को तो बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेक यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने पर बड़े बड़े सर्प फण उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने से आता देख ध्रुव जी अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न करके उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें उद्धव रेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। तो उस समय पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर सवार होकर ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत ही दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर अपने पुत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा कि बेटा बस करो, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है, जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह काम हमारे कुल के योग्य नहीं है। साधु पुरुष इस कार्य की बड़ी निंदा करते हैं। अतः हे बेटा, तुम ऐसा निंदनीय कर्म मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई से बड़ा अनुराग रखते थे, ये तो बहुत ठीक है। उसकी मृत्यु से मुझे भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने भाई उत्तम के बदले इन सभी को मार डालोगे। देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर कितनों की हत्या कर डाली है। बेटा, यह कहाँ का न्याय है? इस जड़ शरीर को ही
आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो बहुत ही छोटी उम्र में संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं, भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम तो साधु जनों के मार्गदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म क्यों किया? सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेता है। देह आदि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके आपस के समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। बेटा ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सतव आदि गुणों में न्यून अधिक भाव होने से जैसे भूतों द्वारा शरीर की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होती रहती है। निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र हैं। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत भी उसी प्रकार भ्रमित रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा रहता है। बेटा ध्रुव, काल शक्ति के द्वारा कर्म से सतव आदि गुणों में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले ना होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। वे काल रूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंत रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न करके संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष है और ना ही कोई शत्रु पक्ष है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ उड़ती चली जाती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख आदि का फल भोगते हैं। सर्वसमर्थ श्री हरि विष्णु भगवान ही कर्म बंधन में फंसे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं हैं। महद आदि अनेक शक्तियाँ भी उन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। तो इस तरह मनु जी अपने पुत्र को समझा रहे थे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी,
आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को
कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले।
हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है विप्लव हांजो असम से। और तीसरा है लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। राधा रोहिला दिल्ली से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करनपुर से। कौशल चौधरी दिल्ली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। मंजुला कपूर पंजाब से। पूनम यादव करेली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सरिता शामली से। उषा शर्मा राजस्थान से। नीमा मठपाल रामनगर से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। कमला गुरुग्राम से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। चंद्रकांता दिल्ली से। वंदना वर्मा इंदौर से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। सुनीता रानी मेरठ से। सविता यादव, निहाल यादव प्रयागराज से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। अनीता गुप्ता राजस्थान से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। मंजू मेहता बारा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। राधिका मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा बाराबंकी से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। रेणु जम्मू से। कैसी देवी अजमेर से। दीपिका यादव रायपुर से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल
रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, शकुंतला पंगल भिवानी से, मधु विनोद प्रजापति, साहिल सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, कमला देवी भीलवाड़ा से, निर्मला पांचाल करनाल से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, किरण पानीपत से, विमल कलका से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, मोनिका नागर तिगांव से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, वंदना साहू लखनऊ से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, अंजू शर्मा सरसा से, कुसुम बघेल दिल्ली से। तो ये हैं हमारे प्यारे श्रोता जो नित्य नियम से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।